उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही आई है। बादल फटा जिससे कई घरों को नुकसान। बादल फटने से धराली में 40 से 50 इमारतें बही। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। 4 की मौत की खबर है। खबर ये भी है कि 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। यह आंकड़ा जाहिर है बढ़ ही सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 40 से 50 इमारतें इसमें बही हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये पूरा एरिया जहाँ पर होटल्स थे, जहाँ पर घर थे, लोगों के मकान थे, वो पूरा का पूरा तबाह हो गया है। फ्लैश फ्लड यानी कि बादल फटा, बादल फटने के बाद पानी आया, दो तरफ से ये पानी आया और ये सारी इमारतों को अपने साथ बहाते हुए ले गया। तकरीबन 40 से 50 इमारतें, जिसमें होटल भी हैं, घर भी हैं, ये शामिल हैं, इनको बहाते हुए ले गया। ये बहुत बड़ा हादसा और बहुत बड़ी त्रासदी एक बार फिर से उत्तराखंड में आई है। 2013 हर किसी को याद है, हर कोई अब 2013 को एक बार फिर से याद करने को मजबूर हो गया है सबसे। और अब इसमें अपडेट ये कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान अब जिसमें मोर्चा संभाले हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, 15 से 20 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आज दोपहर 1:45 बजे का वो वक्त जब ये बड़ा हादसा हुआ, जब ये बड़ी आपदा आई। आज से पहले कोई नहीं जानता था उससे पहले कि ये इतना बड़ा हादसा होने वाला है। ये सब कुछ अब उत्तराखंड पर एक बार फिर से गुजरने वाली है, जो कि 2013 में झेला और उसके बाद आज फिर ये देखने को मिला है। ये भयावह मंजर, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स स्ट्रगल करते हुए इस कीचड़ में नज़र आ रहा है। ऐसे दो शख्स हैं जो इस कीचड़ में स्ट्रगल करते हुए नज़र आए और इससे बाहर निकलते हुए। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको डराती हैं, जो आपको विचलित करती हैं, जो आपको परेशान कर देती हैं। ना सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि पूरे भारत के लोग इस समय दुआ कर रहे हैं कि सकुशल लोग यहाँ से निकाले जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से निकाले जा सके। थोड़ी देर पहले गृहमंत्री की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर आपने देखी, जिसमें वो अनिल बलूनी जो भी बीजेपी के सांसद हैं उनसे भी पूरा अपडेट लिया, बीजेपी के सांसद से। और ये तस्वीर आप देखिए कि एक वो मजबूर आदमी जो इस पूरे हादसे की चपेट में आया, कैसे वो स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, इस बड़ी आपदा से खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग विवश हो जाते हैं, किस तरीके से ये शख्स अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये दो लोग हैं जो इस मलबे से, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो मंजर है जहां सब कुछ बह गया, 40 से 50 घर बह गए, वहां पर ये दो लोग देखिए किस तरीके से अपने आप को इस मौत के मुंह से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सकुशल हो, इनका रेस्क्यू हो गया हो। देखिए ये किस तरीके से ये शख्स, क्योंकि बहुत कीचड़ है, क्योंकि मलबा आया पूरा पानी के साथ, और देखिए यहाँ से निकलने में कितनी बड़ी जो है इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कितनी बड़ी परेशानी इनके सामने है। ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप अलग अलग देख सकते हैं। पहली तस्वीर देखिए जिसपे पानी आता हुआ नज़र आ रहा है। पहली तस्वीर जब आई तो तब इतना समझ नहीं आया। दूसरी तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर देखिए, उसके बाद चौथी और पांचवी में सब कुछ तबाह हो जाता है। समझ में आता है कि एक बार फिर से ये तबाही का मंजर उत्तराखंड ने झेला है, एक बार फिर से ये तबाही उत्तराखंड में आई है। 2013 में जब केदारनाथ धाम में ये हुआ था तब भी इतना ही तबाही का मंजर, और यही कुछ समय था। एक बार फिर से इसी समय पर 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है और उसके बीच ये धराली कहा जाता है कि जब आप गंगोत्री की तरफ जाते हैं तब ये पूरा जो रास्ता है ये पड़ता है, बल्कि केदारनाथ की तरफ जाने वाला भी एक रूट है जो इस तरफ से जाता है। तो आप सोचिए कि श्रद्धालु जो होंगे, जो कि देश विदेश से आते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड के जो 4 धाम कहे जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर लोग आराम करने के लिए बैठते हैं। देखिए कि बीच की तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर है, इसको आप देखिए ज़रा किस तरीके से अब जब ये पूरी त्रासदी हो गई उसके बाद ये शख्स जो है ये स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद यही है कि इसको सकुशल निकाल लिया गया हो। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तरकाशी आपदा पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सीर गंगा में अचानक उसके प्रवाह क्षेत्र में, उस घाटी में बादल फटने से बड़ा सैलाब आ गया और उस सैलाब में घराली का बहुत सुंदर गांव, बहुत सुंदर खेती, आधुनिक खेती करते थे वो लोग। उधर होम स्टे आदि भी थे और सामने नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे भगवान शिव का मंदिर, अब और उधर छोटा सा बाजार, निर्माण कार्य भी वहाँ बहुत हो रहे थे। दिन का वक्त है, लोग बाज़ार में भी आए होंगे, होटलों में भी लोग हो सकते हैं, होटल्स में भी, यात्रा लाइन पर वो घर है, और साथ साथ
निर्माण कार्यों के मजदूर और बाज़ार में सामान खरीदारी करने आए हुए लोग, अब उनमें अभी तो 4 के मरने की खबर की पुष्टि की है प्रशासन ने, और काफ़ी लोग लापता बताए हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है। जितना मलबा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है, और जो जानकारियाँ मुझे मिली हैं, मैंने मुखबा के लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा हमने जब इसको आते देखा तो हमने सावधान भी किया। तो सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को। उन्होंने बताया धराली एक सुंदर सा छोटा सा गांव जहां पर लोग खेती करते हैं, सीढ़ीदार खेती जो कि पहाड़ों पर होती है। लेकिन आप सोचिए कि अब इसको फिर से बसने में कितना समय लगेगा, और जो अभी की सबसे बड़ी चुनौती है जल्द से जल्द लोगों का रेस्क्यू करना। ये 5 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देखिए और इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना भयावह मंजर रहा होगा। पहली तस्वीर में कि जैसे अब ये बादल फटा और पानी आना शुरू हुआ, दूसरी तस्वीर आप देखिए, तीसरी देखिए, और उसके बाद तो फिर सिर्फ मलबा ही मलबा बाकी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये जो एक बड़ा प्राकृतिक आपदा, जो बड़ी प्राकृतिक आपदा है, जो प्रकृति का ये भयावह मंजर है, ये ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड पहली बार देख रहा है। इससे पहले भी चमोली में भी बादल फटा, इससे पहले कई बार भूकंप की वजह से उत्तराखंड में परेशानियां आ चुकी हैं, और 2013 किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को आज वो मंज़र याद आ रहा होगा 2013 में जो हुआ था। किस तरीके से केदारनाथ धाम में एक ऐसी तबाही देखने को मिली थी, और वही कमोवेश वैसी ही कुछ तस्वीरें आज भी देखने को मिली हैं। ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं। अब बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर लोग कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो समय है, इस समय पर उत्तराखंड में लोग घूमने के लिए जाते हैं, 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं उत्तराखंड की, और वहाँ पर जाते हैं और उससे जाते हैं कि वहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है, खुशनुमा होता है, गर्मी नहीं होती है, इसीलिए लोग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब पहाड़ों की बात करते हैं तो वहाँ पर चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो मौसम है, यानी कि जो बरसात वाला मौसम है, इस समय पर तो परेशानियां वहाँ पर दोगुनी हो जाती हैं, परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। जब बारिश की ही तस्वीरें जब हम देखते हैं या दिखाते हैं, तो उसी को देखकर लगता है कि लोग कितने वहाँ पर परेशान होंगे, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है। तो ये तस्वीर तो ऐसी है जिससे आप समझिए कि सब कुछ तबाह। ये लोग ऐसी जगह पर थे जहां पर बादल फटा, और इसके बाद लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला, लोग समझ भी नहीं पाए कि आखिरकार हुआ क्या। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही, गाड़ी से लोगों ने भागने की कोशिश की, वो नाकाम रही, क्योंकि जब तक लोग समझ पाते, वहां से निकल पाते, तब तक तो सब कुछ तबाह हो गया। और अब तबाही की बात की तस्वीरें। फिलहाल आसरा ये है कि भाई SDRF, NDRF और तमाम जितने भी रेस्क्यू टीम्स हैं वो अब जल्द से जल्द रेस्क्यू करना तेज़ी से करना शुरू करें, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अंधेरा हो रहा है, और पहाड़ों में अंधेरा वैसे भी जल्दी होता है। तो ये एक परेशानी है कि उसके बाद कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, लोगों को क्यों